साइबर क्राइम जितना कॉम्प्लिकेटेड था नहीं उतना आज की डेट में बन चुका है और इसके कई सारे रीजंस हैं जिसमें से सबसे बड़ा रीजन है ऑनलाइन पेमेंट्स। ऑल्दो ऑनलाइन पेमेंट्स करना कोई गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से साइबर क्राइम केसेस को हैंडल किया जा रहा है ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहा है नॉर्मल सिटीजन के लिए भी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर भी और कोर्ट्स के ऊपर भी। साइबर फ्रॉड केसेस में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस ऑफिसर्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के लिए बैंक फ्रीज करना एक ब्रेड एंड बटर की तरह हो चुका है। पहले ऐसे केसेस बहुत रेयर हुआ करते थे, लेकिन आए दिन हर दूसरे दिन एक ऐसा केस जरूर आपको दिख जाएगा जहां पर किसी ना किसी का बैंक फ्रीज हो चुका होगा ड्यू टू सम पेमेंट जो उनके बैंक अकाउंट में आई होगी फॉर सम रीजंस। चाहे वो पेमेंट 1 रुपए हो, चाहे 100 रुपए हो, चाहे 1000 रुपए हो, 1 लाख रुपए हो, 1 करोड़ रुपए हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, अगर आपके पेमेंट कहीं से भी ट्रेस होके एक साइबर कंप्लेंट पर जा रही है दैट मीन्स आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। ऑल्दो कई कोर्ट्स ने, इवन दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके ऊपर क्लियर गाइडलाइन एक जजमेंट के थ्रू दी थी और कई सारी जजमेंट्स के थ्रू दी थी। अगर किसी डिस्प्यूटेड पेमेंट की वजह से किसी अकाउंट को अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा जा रहा है तो जो अमाउंट डिस्प्यूटेड है सिर्फ उतने पे लीन मार्क कर दिया जाएगा, ना कि पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, क्योंकि पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज करने से कोई सॉल्यूशन नहीं होता और जो एप्लीकेंट होता है, जो जिसका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ होता है, उसके लिए बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वो अपने अकाउंट से ना तो कुछ डेबिट कर सकते हैं ना कुछ क्रेडिट कर सकते हैं। सो ये आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है लोगों के लिए। कई लोग इसमें कोर्ट्स को अप्रोच नहीं करना जानते, कई लोग पुलिस ऑफिसर्स को अप्रोच करना नहीं जानते और अपने फ्रीज बैंक अकाउंट को लेके बैठे रहते हैं। सो इसका कोई क्लियर वे आउट नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे किसी केस में फंस गए हैं जहां पर किसी साइबर फ्रॉड केस के चक्कर में आपके अकाउंट पर लीन मार्क हुआ है या फिर आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो सबसे पहले आप कॉन्टैक्ट करेंगे अपने बैंक को। आपका बैंक आपको बताएगा कि कौन सी साइबर कंप्लेंट के थ्रू आपका बैंक फ्रीज हुआ है या फिर लीन मार्क हुआ है। फिर आप कांटेक्ट करेंगे उस साइबर पुलिस स्टेशन को, और अगर साइबर पुलिस स्टेशन से भी आपको रेजोल्यूशन नहीं मिलता है, जो कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं मिलता है, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स आर नॉट कोऑपरेटिव, बिकॉज ये इकोनॉमिक ऑफेंस है और इकोनॉमिक ऑफेंस की अंडरस्टैंडिंग अभी इतनी वाइडर नहीं है। सो अगर आपको साइबर पुलिस स्टेशन से कोई हेल्प नहीं मिलती है तो आप जिस जुरिस्डिक्शन में आपका साइबर पुलिस स्टेशन पड़ता है उस कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, जहां पर आप अपने इस कंटेंशंस को, इस रिक्वेस्ट को रख सकते हैं कि जी मेरे पूरे बैंक अकाउंट को फ्रीज ना किया जाए। अगर जो अमाउंट है जिसकी वजह से बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, जिसके ऊपर कंप्लेंट हुई है, उसको लीन मार्क कर दिया जाए एंड देयर आर गुड चांसेस कि आपका अकाउंट डीफ्रीज कर दिया जाए। और अगर कोर्ट को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आपके अकाउंट की जरूरत पड़ती है तो उस अमाउंट को जो कि डिस्प्यूटेड है उसके ऊपर लीन मार्क कर दिया जाएगा कि उतना अमाउंट आप यूज नहीं कर सकते, रेस्ट ऑल ऑफ द अकाउंट यू कैन यूज। सो इफ यू आर इन बिटवीन अ साइबर कंप्लेंट और आपके अकाउंट पे कोई ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं।